हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं शाम से। तो शाम के 4 बज चुके हैं। अभी खा लेंगे फ्रूट सुधार कर रखा है यहाँ पर, तो अभी मैं खा लूँगी। ये पिंक वाले मुझे पसंद है, वाइट वाले मैं नहीं खाती हूँ, वो बहुत मीठे नहीं होते, ये बहुत ही मीठे होते हैं, इसलिए मुझे ये पसंद है। वाइट नहीं खाती हूँ मैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले। वाइट है, उसका टेस्ट इतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आज मार्केट भी जाना है, अभी फेस्टिवल चालू हो रहा है, सब तैयारियां करेंगे, तैयारियां शुरू करेंगे फेस्टिवल की। तो शाम को मार्केट जाऊंगी। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। आज मैं मोटी मम्मी को मेहंदी रंगाने वाली हूँ और ये मेहंदी का कोन आज मैं जो चालू है नहीं कर रहे हो। हेलो गाइस, मैं बैक टू माय चैनल। आज मैं मोटी मम्मी को मेहंदी रंगने वाली हूँ। ये रहा कोन मेहंदी का। लगे तो मेहंदी तो सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करना, लाइक करना। तो ये है मेरे देवरानी की बेटी, उसको बहुत पसंद है यूट्यूब। ये पूरा दिन यूट्यूब देखती, तो उसे बोलना बहुत अच्छे से आता है। किस तरीके से बोलते हैं, तो बोल रही थी कि मुझे बोलना है, तो मैंने कहा बोल। मेहंदी रंग दी है, ये है माही, इसने मेरी करी है मेहंदी, आप देख सकते हैं। कैसी करी माई? अच्छी करी। अच्छी करी। कैसी लग रही मेहंदी तुम्हें? मुझे अच्छी लग रही है। अब मैं करा रही हूँ माही को मेहंदी। कैसी लगी मेरी मेहंदी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मैं गई हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो मेरी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, दिवाली की शॉपिंग, और दिवाली के बाद भी हम जहाँ जाने वाले उसकी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अच्छे अच्छे आपको व्लॉग मिलेंगे, मेरे वीडियो पर बने रहे। दिवाली के 5 से बाद ही तुरंत मुझे निकलना है, तो मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। फिर मैं पैकिंग करके भी रख दूँगी, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन है, तो पूरा भी घर की सफाई बाकी है, दिवाली की शॉपिंग भी बाकी है, तो फिर मैनेज नहीं होगा। खाना बना लेती हूँ, फिर मुझे जाना है मेहंदी कराने के लिए। तो है करवा चौथ, आज रात को मेहंदी लगा लूँगी, ताकि मेहंदी का रंग जो अच्छा आ जाए। और दिन को फिर हाथ यूं करके रखना पॉसिबल नहीं है, और कल रात को कराऊंगी तो फिर मेहंदी का रंग अच्छा नहीं चढ़ेगा। तो मैं आज रात को करा लूँगी, तब तक परसों तक अच्छा एकदम कलर आ जाए, तो मैं फटाफट से खाना बना लूँगी। फिर पूरा काम करने के बाद ही मैं जाऊंगी कराने के लिए। वैसे मुझे आती है, लेकिन मैं एक हाथ में कर सकती हूँ, लेकिन उल्टे हाथ में मेरे से नहीं होता है। तो मैंने सोचा दोनों हाथ में सेम ही करवा के आती हूँ। वैसे ज्यादा नहीं करवानी, बस थोड़ी ही करानी है, राउंड राउंड से में ही मुझे करवानी है, वरना एक हाथ में मैं करती। तो फिर मैंने सोचा दोनों हाथ में करवा के ही आती हूँ। तो अभी बना लेती हूँ, फिर आपको भी लेके चलूंगी, मेहंदी कराने जाऊंगी। तो परसों है करवा चौथ, तो मेहंदी तो बनती है। आपको अब भी मेरी आवाज़ भारी भारी लगेगी। अब तो मेरा पूरा सीजन ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि मुझे पता है ना, सर्दी जुकाम इतनी मुझे होती है कि तक ये ठंडी रहेगी। अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया है, क्योंकि मुझे हर साल होता है इस तरीके से। तो मुझे मेरे शरीर को पता चल जाता है, इसी ठंडी की सीजन में ऐसी ही आवाज रहेगी, बिल्कुल मेरा नाक बंद रहता है। मुझे ठंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है ठंड में। ठंडी की पूरी सीजन में मेरा नाक बंद ही रहेगा, और मुझे पूरी ठंडी की सीजन में जुकाम रहेगा। तो पूरे के पूरे 4 महीने मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाती हूँ। जब मैं नाक में स्प्रे या कुछ डालती हूँ तो ही मेरे नाक खुलती है, वरना बंद ही रहती है। तो मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ ना, तब भी मुझे बहुत परेशानी आती है, क्योंकि मेरी आवाज़ एकदम से, कोई वर्ड है जो मुझे बोलने में इतनी दिक्कत आती है कि सामने वाला समझ नहीं पाएगा। पर क्या कर सकते हैं, अभी रोज में कितना नाक में स्प्रे डालूं, इसलिए मैं रोज रोज नहीं डालती हूँ, फिर आदत पड़ जाती है। मुझे तो एलर्जी है ठंडी की, पूरे 4 महीने मुझे इसी तरीके से झेलना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ ठंड में। पूरे कुछ फंक्शन वगैरह हो तो ही जाती हूँ, वरना मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ बाहर जाना, क्योंकि मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं सकती है। क्योंकि अभी से मेरी हालत ये हो गई है, अभी ठंडी है नहीं, लेकिन जो वेदर है वो चेंज हो गया है, पता चल जाता है। क्योंकि इतनी गर्मी भी नहीं है और इतनी ठंडी भी नहीं है, लेकिन वेदर चेंज हो गया है, तो मेरी बॉडी को पता चल जाता है। तो अभी से मेरी आवाज़ आप सुन सकते हो किस तरीके की हो गई है। तो ये पूरी सीजन 4 महीना मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। क्या कर सकते हैं, मैं कोर्स करती हूँ दवा का, तब तक वो ठीक हो जाती है, उसके बाद फिर से वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो मैंने गोली अब बंद कर दी, कितनी गोली खाऊं, 3-4 महीने का कोर्स करती हूँ तो ठीक होता है।
उसके बाद फिर से 3-4 महीने में फिर से वही हालत हो जाती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझे ही क्यों होता है, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मुझे वैसे तो जुकाम की एलर्जी है, कहीं पर भी थोड़ी सी डस्ट होती है तो भी मुझे जुकाम हो जाता है। फिर मैं ज्यादा स्प्रे लगाती हूँ तो जुकाम हो जाता है। ज्यादा गर्मी, एकदम फुल गर्मी होती है तो भी मुझे जुकाम हो जाता है। मीडियम वेदर होता है तो कुछ नहीं होता है, ना ही ठंडी होती है और ना ही गर्मी होती है तो मुझे कुछ नहीं होता है। तो मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन ना ही ठंडी और ना ही गर्मी, ऐसा वेदर तो कभी कभी होता है तो मेरा बॉडी में इस तरीके से होता ही रहता है। तो मुझे अब तो आदत हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे ठंडी में बहुत परेशानी होती है क्योंकि मैं एकदम अच्छे से सांस नहीं ले पाती हूँ। मुझे मुंह से सांस लेना पड़ता है। ज्यादातर मुझे गर्मी में बहुत इतनी परेशानी नहीं होती है, जो कि हो जाती है मुझे गर्मी में भी, लेकिन ठंडी में मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। बहुत, मेरे से बोला ही नहीं जाता है। मैं कोई वर्ड्स बोलती हूँ तो सामने वाला समझ नहीं पाता है मैं क्या बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ये पूरा नाक बंद होता है तो मेरी आवाज ही अच्छे से निकलती नहीं है। क्या करूं, मुझे वॉइस ओवर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे पता है, मुझे खुद सुनती हूँ तो वीडियो में पता चलता है कि मेरे से बोला नहीं जाता है। पर मैं क्या करूं, कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन जब नाक ही बंद है मेरा तो अच्छे से बोल नहीं पाती। आप लोग समझ सकते हो कि आपको 3-4 दिन भी जुकाम होता है तो आपकी हालत कैसी हो जाती है। मुझे सतत इसी तरह से जुकाम रहता है, इसीलिए मेरी आवाज ऐसी हो गई है, एकदम भारी भारी। हम नॉर्मल आवाज से मेरी आवाज भारी है, लेकिन वो जुकाम की वजह से हो गई, क्योंकि कंटिन्यू ज्यादातर मुझे जुकाम रहता ही है, इसीलिए मेरी आवाज इस तरीके से हो गई है। बट क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। चलो अब मैं बना लेती हूँ खाना, फिर जाएंगे मेहंदी करवाने के लिए। के 9 बजे है और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। दिया, ए दिया, माही आपको बताएगी कि वो ड्राइंग में क्या करेगी, कौन सा कलर करेगी। तो उसके बाद माही बोलेगी तो आप सुनना उसकी क्यूट क्यूट आवाज। मैं इसमें ये सांता क्लॉज करूंगी। ये क्या? जोकर। ये जोकर नहीं है, आसमान से कयो कलर कयो है? ब्लू स्काई। ये पूरा ग्रीन 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 है। अभी इसका येलो है। मैं इधर कलर करूंगी, इसको जॉइन करके ऐसे कर दूंगी। ये डॉट लिया है पहले मेरे स्कूल में, पहले पटेल से पढ़ी और फिर मैं अभी सरस्वती में आ गई तो मेरी मैम ने जीवन से कहा कि वो मैं सरस्वती में आ गई, मेरी बीस वही है। और देखो इतना सारा मैं पटेल इंग्लिश लेना है। ये तो पटेल इंग्लिश की बुक है। तो आपका मुझे चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर करना घंटी बजा देना। चुकी है मेहंदी करवा चौथ की, आप देख सकते हैं। बस सिंपल ही कराई है, थोड़ी थोड़ी कराई, ज्यादा नहीं कराई है। तो दोनों हाथ में हो चुकी है मेहंदी। हेलो फ्रेंड्स, तो करवा चौथ के लिए मेहंदी लगा ली है हाथों में। अब देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा है। पीछे थोड़ा भी कम है, चढ़ जाएगा शाम तक, इसीलिए मैंने एक दिन आगे की है ये मेहंदी। अब देख सकते हैं दूसरे हाथ में भी। तो अभी करूंगी मैं ये बर्तन। मेहंदी किए तो फिर क्या हुआ, कलर जाए तो जाए, करना पड़ेगा। तो ये बर्तन पड़े हैं तो सफाई तो करनी पड़ेगी बर्तन की। तो मैं बर्तन धुल देती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेहंदी हमने की है तो काम नहीं करेंगे, काम तो करना पड़ेगा। कौन करेगा, नहीं करेंगे तो घर में काम। तो अभी मैं बर्तन है वो मैं कर देती हूँ। Should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? तो घर में पूरा काम हो चुका है, क्लीनिंग भी हो चुकी है, बर्तन थे वो भी कर दिए हैं। अब सिर्फ खाना बाकी है। तो उससे पहले मुझे लगानी है बालों में मेहंदी। तो मैं लगा लूंगी मेहंदी। यहाँ पे थोड़े थोड़े से मेरे बाल है जो सफेद है, देख सकते हैं। ये मुझे यहाँ पर बचपन से ही है सफेद। जब मैं छोटी थी 18 साल की तब से यहाँ पे मुझे तो पहले कम थे, लेकिन अभी थोड़े ज्यादा हो गए हैं। मुझे यहाँ पर ही ज्यादा है। तो मैं बाल में मेहंदी लगा लूंगी। कल है करवा चौथ तो फिर पूरी तैयारी करेंगे सजने के लिए। वैसे मैं लगाती हूँ बाल थोड़े थोड़े दिन में बालों में मेहंदी, ताकि अच्छा कंडीशनर भी हो जाए और बाल अच्छे से हो जाए,
शाइन करे बाल हमारे। तो बालों में मेहंदी लगाई, उसे 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं बाल कर लूँगी वॉश। तो मैंने मेहंदी लगाते वक्त कपड़े भी चेंज कर दिए थे ताकि कहीं पर भी दाग लग जाएंगे तो निकलेंगे नहीं। तो अभी मैं नाइटी पहन ली थी मैंने। तो अभी मैं शावर लेने जाऊंगी और मेहंदी जो है निकाल दूंगी, बाल वॉश कर दूंगी। मैंने बाल वॉश कर लिया है, शैम्पू नहीं किया है क्योंकि मेहंदी डाली थी। तो मैं एक दिन शैम्पू नहीं करती हूँ ताकि उसका कलर, अगर शैम्पू नहीं करते तो उसका कलर बहुत ही अच्छा दूसरे दिन आ जाता है बालों में। बिना ऑयल के ही बाल थे मेरे, तो उसमें ही मैंने मेहंदी डाली थी। तो मैंने सिर्फ पानी से ही अपना बाल धोए हैं। तो मैं अभी शैम्पू जो है कल करूँगी, आज नहीं करूँगी। तो मैंने पानी से धो दिए हैं। और यहाँ पर मैं निकाल कर आई हूँ करवा चौथ के लिए ये छलनी। मैंने पिछले साल इस तरीके से डेकोरेट किया था इसको। तो अभी मैं सोच रही हूँ अलग अलग तरीके की कुछ है, कुछ डेकोरेट करते हैं। तो पहले मैं ट्राइपॉड लेके आती हूँ, उस पर अपना फ़ोन अच्छे से सेट कर दूंगी ताकि आपको दिखा सकूँ। बाल मैंने अच्छे से पोंछ लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी इसको करते हैं डेकोरेट। तो पहले मैं फ़ोन अच्छे से सेट कर दूंगी, फिर करते हैं। तो मैंने ले ली है करवा चौथ के लिए मेरी छलनी। तो ये मैंने पिछले साल डेकोरेट किया था। तो इस साल में थोड़ी थोड़ी मेरे पास लेस है, लेकिन ये ब्लैक है, ये मैं इसको नहीं डालना चाहती हूँ। ये वाली भी है तो ये थोड़ी सी उसमें कम हो रही है, ये आप देख सकते हैं कम है। ये भी बस थोड़ी थोड़ी बची है सब डेकोरेट करके। ये वाली भी अच्छी है लेकिन साइज इसकी बड़ी है तो ये वाली आधी ढक जाएगी। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ये वाली इसके नाप की है और थोड़ी सी इससे ज़्यादा भी है। मैं लगाऊंगी तो अभी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं यही लगा लेती हूँ। तो ये पूरी अच्छे से आ जाएगी, तो मैं यही लगा लेती हूँ। साइड में से जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर दूंगी अच्छे से इस तरीके से। इसको काटूंगी नहीं, ऐसे ही मैं उसको चिपका दूंगी ताकि जब मुझे नहीं चाहिए, मैं दोबारा कहीं यूज़ करना हो तो मैं मुझे पूरी काम आए। हर साल थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ट्विस्ट करती रहती हूँ। इससे पहले यहाँ पर 2 लेस थी, यहाँ पर मोती की सर वाली थी, वो मैंने पिछले साल निकाल दी है। तो यहाँ पर भी थी एक और जो मोती वाली आती है ना, वो लगाई थी, वो मैंने पिछले साल निकाल दी। थोड़ी सी निकल गई थी तो निकाल दी। तो इस साल मैं ये वाली लगा देती हूँ। तो हर साल कुछ अलग अलग हो जाता है। तो इसको मैं इस तरीके से लगा दूंगी। ये ले लूंगी फैब्रिक ग्लू, लेस में लगा देंगे इस तरीके से। बीच में भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ग्लू लगा लेंगे ताकि अच्छे से जो हमारे लेस से अच्छे से चिपक जाए। तो सिर्फ चिपकाना ही है अभी, ये मैं काटूंगी नहीं, इसी तरह से चिपका दूंगी। जब मुझे निकालनी हो तो दूसरी जगह काम आए। थोड़ी थोड़ी करवा चौथ की तैयारी इस तरीके से करते रहते हैं, बस अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ नया करते हैं। तो बस ये चिपका दिया है हमने। और ये आप बिल्कुल टेंशन न ले, ये बिल्कुल भी पारदर्शक हो जाएगा सूखेगा नहीं, क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू है, ये बिल्कुल भी सूखने के बाद नहीं दिखाई देगा। तो बस इसको हम सुखा लेंगे, छोड़ देते हैं ड्राई होने के लिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कल करवा चौथ पे सीधा। थोड़ा सा फेस को भी क्लीन कर लिया जाए, कल करवा चौथ है। तो मैंने बाल वॉश कर दिए हैं, मेहंदी भी लगा दी है। और ये वाली जो फेशियल की सीट मार्क आती है ना, वो मैं ले लूँगी। और थोड़ा सा अपने चेहरे को जो है मैं क्लीन कर लूँगी, बिंदी निकाल दूँगी। तो मैंने ये वाली ली है, ये फ्रूट की, मैं लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा हमारा चेहरा जो है अच्छे से हो जाए, क्लीन हो जाए, थोड़ा सा ग्लो आ जाए। तो इस तरीके से मैंने ली है। अर्जेंटली मुझे कभी कभी करना होता है तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, तो उससे अच्छा ग्लो आ जाता है। अपने चेहरे पे इस तरीके से लगा लेंगे, थोड़ा सा अच्छा फील लगता है चेहरे पर, इतनी अच्छी अच्छी ठंडक मिलती है और चेहरा भी थोड़ा सा ग्लो हो जाता है, शाइन आ जाती है। तो मैं लगा लूँगी इस तरीके से। तो हो जाएगा हमारा क्विक वाला फेशियल। थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा चेहरे पर। इसको 15 मिनट रखना है, लिखा है आप देख सकते हैं। इसको 15 मिनट रखती हूँ, उसके बाद मैं अपना फेस जो है सिर्फ पानी से वॉश कर दूंगी। देखेंगे कि इस तरीके से ग्लो आता है इसका। ये फ्रूट वाला मैंने पहली बार लिया है, चेहरे पर ठंडक फील हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम रिलैक्स हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि चेहरा थका थका सा हो गया है, हम थक चुके हैं। इसी तरीके से जब फेशियल सीट मार्क आता है वो मैं लगा कर इस तरीके से थोड़ी देर रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है।
पूरी थकान उतर जाती है। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बेड पर ही हूँ, तो मैं थोड़ी देर लेट जाऊंगी बेड पर ही, 15 मिनट रखूंगी। और शाम को भी आज बाहर भी जाना है, करवा लेना है। करवा अभी मैं नहीं लाई हूँ, तो वो मैं शाम को जाऊंगी करवा लेने के लिए। मैंने फेस सिर्फ पानी से ही धोया है, तो थोड़ा सा ग्लो आ चुका है, क्लीन हो गया है फेस। तो इस तरीके से आप कभी कभी अर्जेंट आपको करना हो तो आप इस तरीके से अपने चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं। आज का व्लॉग इतना ही।